ऑपरेशन के बाद गोश्त कब लेना है डॉक्टर साहब, गोश्त कब लेना है, मैं गोश्त कब खा सकता हूँ, मैं चिकन कब खा सकता हूँ, बीफ कब खा सकता हूँ। ये हमारे पेशेंट्स का ये पसंदीदा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करवा लिया, अब हम ना गोश्त खाना कब शुरू करें। गोश्त के बड़े शदाई होते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसी गोश्त की वजह से ही तो इनको कब्ज़ हुई होती है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर नहीं होता। और गोश्त ज़रूरी भी है, गोश्त हमें प्रोटीन चाहिए भी, लेकिन गोश्त क्योंकि कब्ज़ करता है, कब्ज़ की वजह से ये सारे मसले हो रहे होते हैं। अब ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स फिर पूछते हैं कि अब हम गोश्त खाना कब शुरू करें। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि गोश्त अगर आपने शुरू करना भी है भी ज़रूरी गोश्त में, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन हीलिंग करती है और हीलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है और ज़ख़म भरता भी है, लेकिन बड़ी एहतियातों के साथ इसको इस्तेमाल करना होता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस फार्म में किस तरह आपने इस गोश्त को लेना है, कब आपने खाना शुरू करना है और किस तरह का गोश्त आपने नहीं खाना, कौन सी वैरायटी वाला आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि पहले हफ्ते आपने गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, ऑपरेशन के 1 हफ्ते तक तो आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी आप ऑपरेशन क्योंकि हुआ होता है तो पखाना अभी आपका उस हिसाब से रूटीन के हिसाब से नहीं आ रहा होता। आपको थोड़ा, क्योंकि ऑपरेशन वाली जगह होती है, थोड़ा सा पेन भी फील हो सकता है, जो कि काबिल बर्दाश्त होता है मेडिसिन से, लेकिन आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अगर आपने गोश्त लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें फ़ाइबर होते नहीं हैं, तो आप क्या होगा उससे मसला फिर ये होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी। कॉन्स्टिपेशन से जैसे ही पखाने वाली जगह से सख्त पखाना गुजरेगा, उससे फिर पेन हो सकता है। तो पहले 1 हफ्ते तक आपको अपनी रूटीन समझ आ जाएगी, पखाना भी किस तरह करना है। रूटीन जब आपकी सेट हो जाएगी, आपका कब्ज़ वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, फिर आप गोश्त ऐड कर सकते हैं। अब गोश्त में बड़ा गोश्त भी है जैसे कि बीफ, और छोटा गोश्त है मटन, और साथ चिकन है। इसमें सबसे पहले आपने शुरू करना है चिकन से, वो भी 1 हफ्ते के बाद शुरू करना है। अब ये किस फार्म में शुरू करना है, आपने ये है कि बोनलेस हो अगर तो बेहतर है, नहीं तो बॉयल्ड, जो इसको बॉयल करके आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मसाले ना डले हुए हों। और दूसरा फिर ये होता है कि आप इसकी यखनी बनाकर आप वो यूज़ कर सकते हैं। और बेहतर ये कि फिर आप इसको है कि जो भी बड़ा गोश्त लें चाहे ये लें, आप सब्ज़ी में मिक्स करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, मटन और बीफ, क्योंकि फाइब्रस होता है, हैवी होता है, वो आपने 2 हफ्ते के बाद शुरू करना है आपने। ये तो हो गया पहले हफ्ते, आप पहले हफ्ते कुछ नहीं लेना, हफ्ते के बाद आपने चिकन स्टार्ट करना है, यखनी वगैरह सूप बना सकते हैं। और साथ फिर यह है कि दूसरे हफ्ते में आपने बड़ा गोश्त इस्तेमाल करना है। बड़े गोश्त में प्रोटीन ज़्यादा होती है, मटन भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो दूसरे हफ्ते में आपने यूज़ करना है। किस फार्म में नहीं करना, टिक्का बोटी बनी हुई हो, बिरयानी बनी हुई हो, ज़्यादा स्पाइसी बना हुआ हो, ये तो किसी टाइम नहीं। कीमा भी जो ज़्यादा ऑयली होते हैं, जिसमें ज़्यादा तेल डला हुआ हो, वो वाला कीमा भी नहीं इस्तेमाल करना। ये सारे कब्ज़ करते हैं, इसमें फ़ाइबर नहीं होता किसी भी गोश्त के फार्म में, ना चिकन में, ना मीट में, ना बीफ में, ना फ़िश में, किसी में फ़ाइबर नहीं होते। तो आप इनको और काम ख़राब कर देंगे। स्पाइसी अगर लेंगे तो फिर पखाने जगह पे जलन, चुभन और दर्द होगा। अगर ऑयली और ज़्यादा कीमा आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी जो है ना ये कब्ज़ हो जाती है। स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप यखनी की फार्म में, सूप की फार्म में और सब्जियों में मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 बोटी छोटी। ऐसा नहीं कि बस आपने गोश्त के ऊपर टूट पड़ना है, ये नहीं कि शादियों वाला खाना जाके आप बहुत ज़्यादा खाना हैवी खा लेना, नहीं, ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना। 2 से 3 बोटी आपकी इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, और प्रोटीन हमें अगर मिलेगी आप डिपेंडिंग के आपको कब्ज़ ना हो रही हो, सब्जियों में मिक्स करके अगर भूख लगे तो ज़्यादा आप ले सकते हैं जैसे, लेकिन कब्ज़ ना हो रही हो तो फिर आप प्रोटीन वाले ये गोश्त ले सकते हैं। और इससे आपकी हीलिंग होगी, हीलिंग बेहतर होगी, ज़ख़म जल्दी भरेगा। आप प्रोटीन दूसरी फार्म में जैसे आप ले रहे होते हैं, अंडे भी आप 1-2 अंडे लेते हैं जैसे, तो ये गोश्त से बढ़ेगा, लेकिन है कि कब्ज़ ना होने दे। तो कब्ज़ से बचने के लिए गोश्त भी लेना और कब्ज़ ना हो, तो इसके लिए हमने एक तरीका हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि जब आपने खाना होना, 1 गिलास के बजाय आप 2 गिलास पानी के पी लें पहले ही। तो ये होगा कि आपने अगर फ़ाइबर नहीं लिए, क्योंकि गोश्त में फ़ाइबर नहीं होते, तो ये आपका जो पखाना है, स्टूल है, उसको नरम रखेगा। और जो अंतड़ियों का आखिरी हिस्सा होता है, इसमें आके 97% तक पानी आपका जज़्ब हो जाता है। आपने पानी ज़्यादा लिया हुआ होगा, उससे ये होगा कि आखिरी हिस्से तक भी आपका जो पखाना आके बनेगा वो नरम होगा। दूसरा फिर ये होता है कि आपको ये कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से फिर नहीं होगी। प्लस ये है कि आपने जो खाया भी कम जाएगा, पानी जो आपने ज़्यादा पी लिया पहले। 2 गिलास पानी के आपने एक तो ले लेने हैं। दूसरा साथ फिर यह है कि सब्जियों में मिक्स करके लें। सब्जियों में मिक्स करके लेंगे
तो पानी वैसे पीने से वो भी मिल जाएगा, आपको पानी की मिकदार मिल जाएगी, नरम हो जाएगा। सब्जियां लेने से आपको फाइबर मिल जाएंगे। साथ फिर ये होता है कि जब आप ये सब्जियों में मिक्स करके लेना है, आपने वैसे भी एक पूरी प्लेट, हम कहते हैं कि सलाद की आप लाजमी खाएं अगर आपने गोश्त लेना है तो फाइबर उधर से मिलेगा। खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गई, और दूसरा जैसे कोलस्ला टाइप होता है वो साथ। सलाद की एक प्लेट पूरी साथ खाएं। पानी के 2 गिलास पहले लाजमी पिएं। और साथ ही होता है कि सब्जियों में मिक्स करके आप ये गोश्त जो 2-3 बोटी आपने लेनी भी है तो प्रोटीन आपको मिलेगा, लेकिन कब्ज़ नहीं होगी। तो पानी वैसे भी दिन में आपने 10 से 12 गिलास आपने लेने हैं, तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी। प्लस आपने इसबगोल का छिलका लेना, आपने 2 चम्मच सुबह नहार मुँह लेने और रात सोने से पहले लेने हैं, तो 16 ग्राम आपको वहाँ से मिल जाएगा जो इसबगोल के छिलके से। तो फाइबर आपके पूरे रहेंगे, पानी की मिकदार पूरी रहेगी, तब आप ये गोश्त ऐड कर सकते हैं। तो ये मेन मैसेज है कि फ्राइड, तले हुए, टिक्का बोटी, बिरयानी, ज़्यादा कीमा ये नहीं लेना है। और अगर लेना है तो पानी साथ ज़्यादा पीना है, सब्जियों में मिक्स करके लेना है, सलाद आपने लेना है, दिन भर आपकी पानी की मिकदार पूरी होनी चाहिए। तो आप ये सब्ज़ी में मिक्स करके ना आप ये बैलेंस सी खुराक बना के आप ये चिकन ले सकते हैं, कोई मना नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ आपने बेहतर इसको करते जाएंगे, ये ध्यान रखते हुए कि कब्ज़ ना हो। तो ये थी हमारी वीडियो कि ऑपरेशन के बाद गोश्त कब लेना है, डॉक्टर साहब गोश्त कब लेना है, मैं गोश्त कब खा सकता हूँ, मैं चिकन कब खा सकता हूँ, बीफ कब खा सकता हूँ। तो ये तरीका है, इस तरह से मुतवाज़न आप ले सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमने वैसे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं कि ऑपरेशन के बाद कैसे एहतियातें करनी हैं। तो फिशला का ऑपरेशन हो, चाहे पाइल्स का ऑपरेशन हो, चाहे फिशर का ऑपरेशन हो, उसके बाद ये जनरल सी जो ऑपरेशन के बाद क्या क्या एहतियातें करनी है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमसे पेशेंट्स बहुत पूछ रहे थे इसके बारे में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।